नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। सेब बागवानों को फसल बीमा का दिया जाए मुआवजा, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने दिए निर्देश। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बीमा कंपनी के अधिकारियों को किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए किसानों को तत्काल फसल बीमा की धनराशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस बाबत कृषि मंत्री ने शुक्रवार को कैप कराले में बीमा कंपनी द्वारा उत्तरकाशी जिले के किसानों का बीमा निरस्त करने के संबंध में कृषि महानिदेशक, उद्यान निदेशक तथा एसबीआई बीमा कंपनी के स्टेट हेड के साथ बैठक की। सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर, अब दून लाइब्रेरी की सुविधाओं का फ्री में मिलेगा लाभ। सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है, अब सरकारी स्कूलों के बच्चों को दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर की सुविधाओं का निःशुल्क लाभ मिलेगा। देहरादून में रिमझिम बारिश, 6 जिलों में अलर्ट जारी, प्रदेश में मलबा आने से 93 मार्ग बंद। देहरादून में दिन भर मौसम साफ रहा, वहीं शाम होते ही बादल छा गए और रिमझिम बारिश शुरू हो गई। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत उत्तरकाशी, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिले के कुछ इलाकों में गर्जना के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बारिश के बाद प्रदेश में भारी बारिश के बाद मार्गों में जगह जगह मलबा आने से 93 मार्ग बंद हैं। अल्मोड़ा में उफान पर आया पनियाली नाला, पिकअप सहित बह गया चालक। उत्तराखंड में कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण नदी नाले उफान पर है। अल्मोड़ा के सल्ट में पनियाली नाला उफान पर आने के कारण एक पिकअप वाहन इसमें बह गया। पिकअप वाहन उस वक्त इसमें बहा जब वो नाले को पार करने की कोशिश कर रहा था। अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जांच के निर्देश, प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण को लिखा पत्र। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने शासन को राज्य में अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जांच के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण को लिखे पत्र में उन्होंने कहा, देहरादून के जिस मदरसे में 30 बच्चों का स्वास्थ्य खराब होने की जानकारी मिली, वो ना मदरसा बोर्ड ना शिक्षा विभाग में पंजीकृत है। प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में मनाया जाएगा तिरंगा अभियान, 11 से 14 अगस्त तक निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। आजादी के महापर्व को खास बनाने के लिए प्रदेश के सभी राजकीय और निजी शिक्षण संस्थानों में हर घर तिरंगा अभियान मनाया जाएगा, जिसमें छात्र छात्राएं, अध्यापक एवं विभागीय अधिकारी अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करेंगे। इसके साथ तिरंगा अभियान में अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी, जिसके सफल आयोजन के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं। जल भराव व बाढ़ वाले क्षेत्र में संचालित कोचिंग संस्थानों के लिए बड़ा फैसला, मानसून काल में रहेंगे बंद। राजधानी देहरादून में चल रहे कोचिंग संस्थानों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। दून में जल भराव और बाढ़ वाले क्षेत्र में चल रहे कोचिंग संस्थान मानसून काल में बंद कर दिए जाएंगे। बता दें कि जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने छात्रों की सुरक्षा के चलते ये फैसला लिया है। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने सदन में उठाया वनाग्नि का मामला, प्राकृतिक आपदा मानने का किया अनुरोध। राज्यसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हिमालयी राज्यों की अग्नि घटनाओं में मुआवजे को लेकर परिभाषित करने का मुद्दा सदन में जोर शोर से उठाया। इस दौरान सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्होंने इन घटनाओं को प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल करने का आग्रह भी किया। साथ ही राज्य आपदा मानक निधि के मानकों में अग्नि की घटनाओं को सही तरीके से परिभाषित करने की मांग की। दिसंबर तक 1500 युवाओं का विदेश में प्लेसमेंट, आईटीआई में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू करने की तैयारी। विदेश में रोजगार के लिए शुरू किए गए ओवरसीज प्लेसमेंट कार्यक्रम के तहत राज्य के युवक युवतियों का विदेश में 1500 नौकरियां इंतजार कर रही है। चयन के लिए विदेशी भाषा के साथ विशेष प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों के युवाओं की राह में अंग्रेजी बाधा बन रही है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की पीएम मोदी से मुलाकात, पिरुल से बने उत्पाद की भेंट। पूर्व सीएम और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने पीएम मोदी को श्री बद्री केदार थीम पर बना माफरल व पिरुल से बनी सामग्री भेंट की। भगवान नर नारायण की डोली पहुंची माता मूर्ति मंदिर, 2 दिवसीय जयंती महोत्सव शुरू। बद्रीनाथ धाम में शुक्रवार से 2 दिवसीय नर नारायण जयंती का आयोजन शुरू हुआ। पहले दिन प्रातः नर नारायण की विग्रह मूर्ति डोली में विराजमान होकर बद्रीनाथ मंदिर परिसर से माता मूर्ति मंदिर के लिए रवाना हुई। यहां भगवान नर नारायण के साथ ही माता मूर्ति की विभिन्न पूजा हुई। शनिवार को नर नारायण की प्रतिमा का अभिषेक और बद्रीनाथ भ्रमण के साथ जयंती का समापन होगा।
कांग्रेस का अगला मिशन निकाय और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव संगठन को मजबूत करने के निर्देश। बद्रीनाथ और मंगलूर उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का अगला मिशन निकाय और केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव है। इसके लिए पार्टी ने चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। दिल्ली में उत्तराखंड और कांग्रेस प्रभारी एवं सांसद शैलजा कुमारी ने प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए। विधानसभा सत्र की तैयारियां शुरू। डीएम ने लिए अधिकारियों की बैठक, समय से पूरा करने के दिए निर्देश। आगामी 21 से 23 अगस्त तक गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा में होने वाले मानसून सत्र की तैयारियां शुरू हो गई है। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने भराड़ीसैंण में सभी नोडल व वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। बांग्लादेश हिंसा पर भारत सरकार का बड़ा कदम, हालात पर नजर रखने के लिए गठित की समिति। बांग्लादेश के मौजूदा हालात को लेकर भारत सरकार सतर्क है। अब केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि सीमा पर नजर रखने की खातिर सरकार ने एक समिति का गठन किया है। सीमा सुरक्षा बल की पूर्वी कमान के डीजी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। बांग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने सतर्कता बढ़ा दी है। खतरे में नहीं डाल सकते लाखों छात्रों का करियर। नीट पीजी परीक्षा स्थगित करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। उच्चतम न्यायालय ने 11 अगस्त को होने वाली नीट पीजी परीक्षा को स्थगित करने की मांग से संबंधित याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। इसमें दावा किया गया था कि अभ्यर्थियों को ऐसे शहर आवंटित किए गए हैं जहां पहुंचना उनके लिए बेहद असुविधाजनक है। कोर्ट ने कहा कि वह 5 छात्रों के लिए 2 लाख छात्रों के करियर को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।